कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। इसहाक डार को, शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इन्हें समझ आए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। अब से थोड़ी देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है, पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है। फिर आज उन्होंने कह दिया अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई, ये मोदी कहता है, तो सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर होगी। यानी हमारे जो कश्मीर है उसके ऊपर वो बात करना चाहता है, टेररिज्म और कश्मीर के ऊपर बात होगी, इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर बात नहीं होगी। भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मनसूख किया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कि अभी हमने सिर्फ रोका है, जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको हमने खत्म नहीं किया है। मोदी साहब जो आज खिताब कर रहे थे उसमें मजीद क्या बोला, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही हैज द मैंडेट ऑफ दैट नेशन, एंड हमारी यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारी आर्मी है। वो कहते हैं कि खून और पानी का मसला और पाकिस्तान का जो सिंध ताश मुआहिदा है उसके ऊपर कमेंट बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था। कि जो भारतीय हमले हुए उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अखंड भारत के यूट्यूब चैनल में। आपने देखा ही होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत कैसे सख्त कदम उठाया है पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत ने अपनाई है। परसों 11 तारीख को सीज फायर किया गया है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, रोया, उसके बाद भारत ने जाकर सीज फायर किया, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार गंदी हरकतें कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है कि भारत ने बहुत तगड़ी और खूंखार चोट पहुंचाई है। तो देखो बौखलाया पाकिस्तान कैसे बातें कर रहा है, देखते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। अब जरा आप ये देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की जो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है ना इस वक्त, वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ये हम ना नो पीस नो वार के फेज में चले गए, हम सर्द जंग के फेज में चले गए। वो भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और हम भी जवाब देंगे। को हमला शुरू किया 7 मई को भारत ने, और जो कंक्लूड किया भारत की तरफ से ये आखिरी एयर स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान के एयर बेसिस पे 10 तारीख को। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई दहशतगर्दी की किसी भी जगह पे हुई तो इसको फौरी तौर पे दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने वो बड़ी सख्त बात की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी तकरीर के कंक्लूजन के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे होगी, और पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, कब्जे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वैसे, उसके ऊपर होगी। तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो बिल्कुल ही ना गल करने वाली गल्लां हुईयां कि वो बात नहीं करना चाहते। तो साफ ज़ाहिर है कि जो कश्मीर है, कश्मीर का रीजन ही एक प्रॉब्लमेटिक रीजन है, और उसके ऊपर जो मामलात हैं वो दुनिया के सामने हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और जो वहाँ के लोगों का मन है, मंशा है, वो सबके सामने है। आज़ाद कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान की साइड पर रहने वाले कश्मीर के लोग या भारत की साइड कंट्रोल में जो कश्मीर उसके लोग क्या कहते हैं, वो बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर इस बात के ऊपर डटे रहेंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। ये बात ना करने वाली बात थी और बड़ी अफसोसनाक बात थी। अब जो उन्होंने बात की ये बड़ी खौफनाक बात थी, लेकिन अब उन्होंने कहा यह दहशतगर्दी पे होगी। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दहशतगर्दी पे बात करने पे इसलिए एतराज़ नहीं होगा कि अगर भारत चाहता है कि जी दहशतगर्दी होती है उस पर बात की जाए, तो जो पाकिस्तानी साइड पे दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान भी उसका इल्ज़ाम ये लगाता है। अब हमारा इस पे मुख्तलिफ व्यू या मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हम जो लोग, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी होती है। जितने वाक़यात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, खुसूसन जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का जो निशाना रहा है, वो तो खुदा की पनाह। अब मतलब है कि 50-50 लोग तक भी एक एक दिन के अंदर मारे हैं, कितने कितने दहशतगर्द हमले होते रहे। पाकिस्तान के बहुत से लोग, बहुत से लिखने वाले, बहुत से क्रिटिकल लोग, यहाँ तक के पाक फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो जब वो पूरा पीछे बैठ के अपने मामलात को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है, एजुकेशन में, इल्म में आगे जाना है, अब जिंदा कौमों में अपनी एक निशान बनाना है, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान को ये जो मामला है, ये जो प्रॉक्सीज का हमने सिलसिला शुरू किया था 70s के अंदर, इसको अब अल्टीमेटली अबंडन करना है और कंप्लीटली अबंडन करना है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पूरा खित्ता मिल जाए, तमाम ममालिक मिल जाएं और इन दहशतगर्द ग्रोहों का, एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों का खात्मा करें। ना किसी को किसी मजहब से नफरत है, ना ही कोई मजहब गलत है। सब लोग जो हैं उनका एक अपना तरीकाकार सोचने का अंदाज है, सब मोहब्बतों की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन चंद मफाद परस्त सियासी मफादात रखने वाले लोग जो हैं अपनी ताकत को कायम रखने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, नफरतें उभारते हैं, जो बहुत गलत बात है। हमने बहरहाल इस चीज़ से, इस बात से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है और ये बात बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से भी सोची जानी चाहिए कि अगर जो भी मामला इस वक्त हैं, खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि बहुत बड़ा थ्रेट करार दी जा रही है पाकिस्तान में, इस हवाले से जिस तरह शिद्दत पसंदी फैल रही है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, झूठे इल्ज़ामात लगा के। मैं आपको बहुत दफ़ा बताता हूँ कि मैं एससी कॉलेज भावलपुर से पढ़ा हूँ, तो भावलपुर कॉलेज में, एससी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर जो बहुत ही एक मोहब्बत करने वाले शख्स, एक बड़ा ज़बरदस्त उस्ताद थे, उनको उनके स्टूडेंट ने, जो ये तरीके लबैक वगैरह का दहशतगर्द था, 18-19 साल का, अब उसकी उम्र खैर उसकी जान बचाने के लिए कम करके शो की जा रही है, उसने गोली मार दी क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ये एक वाक़या, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं और बाज़ जगह क्लेम किया जाता है, बाज़ जगह नहीं किया जाता। ये भी एक दिन नसूर बनेगा। हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ, इक़दाम होते रहे हैं, हमेशा होते रहेंगे, लेकिन ये सच्ची बातें ये की करते रहे, हम करते रहेंगे। इस चीज़ से पीछे हटना है। ये मोदी कहें या ना कहें, उनका कोई तल्लुक नहीं हमारे मुल्क से। जो हमारा मुल्क है, हमें अपनी जो एक हक सच की बात है वो ज़रूर करनी है कि बलोच लोगों का, जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनके जो रिसोर्सेज को पाकिस्तान बनने से लेके अब तक पिछली 8 दहाइयों में एक्सप्लॉइट किया गया और उनको वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी, ये उनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं। और मैंने हमेशा ये कहा कि इनसे हमें बात करनी है। और जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वो दहशतगर्दी है जो कि एक सोच की बुनियाद के ऊपर गले काटने वाली और कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने वाली दहशतगर्दी है। उसको जब तक हम जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, हम ना अपने वतन को, अपने पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, ना ही अपने मजहब के हवाले से कोई मस्बत चेहरा दुनिया को दिखा सकते हैं। तो लड़ने में किसी का फ़ायदा नहीं है। आपने दहशतगर्दी पे करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इतराज़ होगा। उनके पास अपने शवाहिद हैं, वो अपने शवाहिद रखेंगे, आप अपने शवाहिद रखें और बात करें और खित्ते को आगे लेके चलें। कश्मीर का मामला एक अलग मामला है, उसके ऊपर भी बात अलहदा से हो सकती है। मेन कोर्स के अंदर आगे अगर हम पहले चलते रहें तो चला जा सकता है, अब भी चला जा सकता है। मैं तो बहरहाल यही समझता हूँ दोनों तरफ में हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं, अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपनी अटेंशन ग्रैबिंग के लिए और अपने अपने मुल्कों में ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए लोग बहुत कुछ कहते और करते हैं। लेकिन आई होप कि सैनिटी प्रवेल करेगी और हम बाकी खित्तों की तरह, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, हम इस खित्ते के अंदर भी अमन, इत्तेहाद, यकजहती और आगे बढ़ने का एक सफर देखेंगे। फिर आज उन्होंने कह दिया अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई, ये मोदी कहता है, तो सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर होगी। यानी हमारे जो कश्मीर है उसके ऊपर वो बात करना चाहता है, टेररिज्म और कश्मीर के ऊपर बात होगी, इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर बात नहीं होगी। भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मनसूख किया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।